बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाशीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, और बलूचिस्तान के हवाले से अभी कुछ मुझे याद है कुछ रोज़ कबल भी हमने बात की थी जब वहाँ पे एक वाक़या हुआ था जिसमें DIG साहब ने हमें ज्वाइन किया था। लेकिन आज जो वाक़या है वो हुकूमत के हवाले से, वो डॉक्टर्स के हवाले से, यंग डॉक्टर्स की एक वहाँ पे एक प्रोटेस्ट का एक सूरत हाल है जो तकरीबन उसको 1 महीना हो चुका है, और उनके क्या मुतालबात हैं, वो क्या चाहते हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ूं और मौजूद मेहमानों की तरफ आपको लेकर जाऊं, बिकॉज आज मेहमान काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं चाह रहा हूं कि साथ साथ जो है उन्हीं के ज़बानी हम सुने कि बेसिकली उनके मुतालबात क्या हैं। हुकूमती सतह के ऊपर भी उनको तर्जुमानी करेंगे हमारे मेहमान, और ख़ासतौर पर यंग डॉक्टर्स की तरफ से भी हमने कोशिश की है कि मदऊ करें डॉक्टर साहब को कि वो बात करें कि बेसिकली उनके मुतालबात हैं क्या। 19 लोगों को पकड़ा गया, यंग डॉक्टर्स को क्यों पकड़ा गया, क्या मुतालबात हैं, इस पर बिल्कुल हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेटा ब्यूरो से, स्टार न्यूज़ ब्यूरो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़हूर मक्सी। ज़हूर मक्सी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हूर, बहुत शुक्रिया आपने क्वेटा से ज्वाइन किया। सबसे पहले ज़रा आसान अल्फाज में पूरी कहानी बताइएगा कि ये मामला कैसे शुरू हुआ, ये मामला कैसे जो सिलसिला है वो आगे बढ़ा, और अब जो अल्टीमेटम दिया गया उसके अंदर क्या क्या गया है। पहले प्लीज जरा पूरी स्टोरी बताइएगा, उसके बाद मैं मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा प्लीज। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि बलूचिस्तान में वैसे ही सहूलियात का फुकदान है। तो अगर बात की जाए सेहत की, तो सेहत के हवाले से बलूचिस्तान भर के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर ना तो अद्वियात है और ना ही ऐसी कोई मशीनरीज है जिसपे जो अवाम हॉस्पिटल जाती है उनको सहूलियात मिल सके। इस वजह से जो यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो है एक एहतजाजी तहरीक चलाई गई। एहतजाजी तहरीक जो है शिद्दत अख्तियार करते करते आज एहतजाजी तहरीक को तकरीबन 1 माह होने को है, जिसमें जो डॉक्टर के मेन मुतालबात है, एक ऐसा एक्ट लाया जा रहा है जिसमें जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको निजकारी की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो डॉक्टर्स का मुतालबा है, और हॉस्पिटल में अद्वियात ना होने की वजह से जो यहाँ पर मरीज आते हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और तीसरा जो मशीनरीज है हॉस्पिटल में वो भी खराब हो गई है, वो भी जिसकी वजह से जो वहाँ पर मरीज है उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और प्राइवेट जो क्लिनिक्स है वहाँ पर मरीज जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है जिससे जो है मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना भी है। और दूसरी इनका डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि दूसरे सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी जो नई मशीनरीज है वो दी जाए, ताकि यहाँ पे बलूचिस्तान की आवाम है, क्योंकि कोयटा जो है दारुल खलाफा है और बलूचिस्तान भर के जो मरीज है वो कोयटा के अस्पतालों का रुख करते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो मरीज है वो फीसें वगैरह नहीं भर सकते, जिसकी वजह से सरकारी हॉस्पिटल का रुख करते हैं। और चौथा जो इनका मेन मुतालबा है, डॉक्टर्स ने एहतजाज के दौरान रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिस पर जो है कोयटा में तकरीबन 19 डॉक्टर और पैरामेडिक को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर जो है डॉक्टरों की तरफ से काफी जो है एहतजाज में काफी तेजी लाई गई। अब ये अल्टीमेटम जो दिया गया ये कब खत्म हो रहा है? देखिए जी, इनका ये कहना है कि इन लोगों ने 48 घंटे का टाइम दिया है, कि इन लोगों ने ये कहा है कि पहले ओपीडीज बंद थी, 48 घंटे के बाद अगर हमारे मुतालबात पूरे ना इमरजेंसी बंद कर दी जाएगी। तो इमरजेंसी कब ये कल कितने बजे तक 48 घंटे पूरे हो रहे हैं, अगर आप एग्जैक्ट बता सकें? देखिए जी, अभी उसमें तकरीबन 19 घंटे रह गए, कल शाम 5 बजे इनके 48 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद जो है इनका ये कहना है कि हम लोग इमरजेंसी को भी बंद कर, सर्विस को बंद कर देंगे, और इसके अलावा ऑपरेशन को भी जो करना है वो बंद कर देंगे, जिसकी तमाम सर जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत पर जो है आयद होगी। ठीक हो गया ज़हूर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, आपने बताया। मैं डॉक्टर अरसलान साहब की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर अरसलान साहब जो कि YDA की आज रहनुमाई कर रहे हैं, सरबराह हैं, सुप्रीम काउंसिल के भी कोयटा से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अरसलान बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बात करेंगे आपके एहतजाज के हवाले से। ये यंग डॉक्टर्स का एहतजाज पहली दफ़ा हम इस पर प्रोग्राम भी नहीं कर रहे, और पहली दफ़ा मेरी जो है किसी डॉक्टर से इस हवाले से बात नहीं हो रही कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे। इससे पहले भी लाहौर में एक सिलसिला रहा, फिर इस्लामाबाद में कुछ शिद्दत इख्तियार कर गया, वो एक अभी, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, अभी कुछ महीने कबल की सूरत हाल है। आप सबसे पहले अपने मुतालबात, ये जो अभी ज़हूर बता रहे थे वहाँ के आपके जो मुतालबात, जो ऑन रिकॉर्ड मुतालबात हैं, ये ज़रा इस पर पहले बात कीजिए। मुतालबात क्या हैं और ये मुतालबात करने की वजूहात क्या हैं? क्या वजूहात हैं, क्या किस बिना के ऊपर इन मुतालबात को आप लेकर आए सामने, क्या मजबूरियां थी,
और क्यों वो अब आपको लग रहा है कि हुकूमत उनको सीरियस नहीं ले रही है? प्लीज इस पर जरा बात कीजिएगा। देखिए, हमारे जो बेसिकली मुतालबात थे वो ये थे कि आप ये जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, इनमें DHQ या तहसील सतह पे उन हॉस्पिटल्स को छोड़ें, आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स को तो पहले डेवलप करें। यहाँ पे हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं सूबे में 2 ही हैं, एक जो कि बुलान कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल है, दूसरा जो सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ पे हमारे पास सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। CT स्कैन, MRI वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएंगी अगर मैं करूँ। इवन हमारे पास बेसिक लैब की फैसिलिटीज हैं वो भी अवेलेबल नहीं। 2 बजे के बाद जो लैब्स में गिने चुने टेस्ट होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। जो आवाम का हम पे एक प्रेशर आता है, पब्लिक शायद ये समझती है कि ये दवाई देना डॉक्टर का काम है। फिर आवाम के साथ काफी दफा मुमारी भी इसी बात पे होती है कि भाई डॉक्टर का काम है प्रेस्क्रिप्शन करना या सर्जरी करना, उसके बाद मेडिसिन देना या आपको सहूलियत देना हुकूमत का काम है। 6 महीनों हुकूमत के दरवाजों पे दस्तक देते रहे कि हमारी आप सुनवाई कर लें, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जो हम एक टीचिंग हॉस्पिटल होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैं तो मीडिया के दोस्तों बार बार कहता रहा कि आप बाहर के डॉक्टर्स की टीम लेके मीडिया खुद आए और ये देखे कि आए टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं भी कि नहीं। लेकिन इस पे हुकूमत ने बिल्कुल कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। हमने फिर धरना दिया रेड जोन में, हमारे डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। और बहुत एक अफसोसनाक अमर ये है कि 18 से वो डॉक्टर्स जेल में है, जिनमें हमारे हैं जो FCPS FRCS करके बैठे हुए हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इवन अफ्रीका के किसी पसमानदा मुल्क में भी मसीहाओं को इस तरह पाबंद नहीं किया गया होगा इतने अरसे तक। तो हुकूमत बिल्कुल सीधा ही नहीं है मामला हल करने की तरफ, वो जाना ही नहीं चाहती कि चाहती ही नहीं है कि हमारे मुतालबात या ये मसला हल हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि जरा अभी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे और उनसे हम इस पे गुफ्तगू आगे बढ़ाते रहेंगे। आप जरा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत, आप कह रहे हैं संजीदा नहीं है, ठीक है, क्या हुकूमत के कंट्रोल में हैं ये तमाम तर चीजें जो आपको लग रहा है कि आपको जो 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 भी आपने डिमांड्स की हैं वो सारी डिमांड्स ही पूरी होनी चाहिए, या उनके साथ बैठकर बात करने में कुछ मसाइल हल हो सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम डिसाइड हो जाएगा कि इतने साल में ये होगा, एक पूरा प्रोसेस होता है, एक प्लान होता है किसी भी चीज को डेवलप करने का। तो आप किस वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते नजर आ रहे हैं कि तमाम चीजें पूरी नहीं हो रही या हमसे उस पर बात भी नहीं की जा रही है? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट उस टाइम आती है जब अगला अफ्रीका आपकी बात ही नहीं सुनता। हम तो अच्छा बात ही नहीं सुनते, ठीक है कि आप बात सुन ले, हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम इस्लाम के लिए मांग रहे हैं। यहाँ पे OT को डेवलप करना, ऑपरेशन थिएटर्स बनाना हुकूमत का काम है। अब मैं आपको ट्रॉमा सेंटर की मिसाल दूं, वहां पे सिर्फ एक OT फंक्शनर, अगर खुदा RTA के केसेस आते हैं, कोई ब्लास्ट होता है, मेजर इंजरीज के केसेस आ जाते हैं, तो 4 पेशेंट आते हैं तो एक की सर्जरी होगी, 3 पेशेंट्स जो होंगे उनकी जिंदगी और मौत का फैसला शायद हुकूमत ही करेगी, हम तो नहीं कर सकते। ठीक है, हम तो एक की जान कर सकते हैं उस टाइम। तो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती। जब बार बार हम टेबल के लिए बैठे, वो संजीदा ही नहीं थे। शायद MRI लाना, CT लाना, लैब्स को डेवलप करना, हॉस्पिटल को डेवलप करना ये हुकूमत का काम है शायद, और हम दरवाजे पर दस्तक दे ही नहीं सकते। जो हुक्मरान बैठे हैं ये उनका काम है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है ये हुक्मरानों के, अगर सर में भी दर्द होता है ये उठ के हॉस्पिटल में चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं मुल्क। अच्छा, जी। अच्छा, इससे पहले जाम कमाल साहब की हुकूमत थी, तहरीके अदम एतमाद लाई गई, अभी कुछ महीने कबल की बात है, उनकी हुकूमत थी, क्या उनके साथ भी ये खदशात थे, उनके साथ भी ये सिलसिला चल रहा था, या अब जो बुजुंजो साहब आए आपको लग रहा है कि उनके आने से जो आपकी जो बात उसको नहीं सुना जा रहा? देखिए, हमारी जो सहूलियत के हवाले से तहरीक शुरू हुई थी ये जाम कमाल साहब की हुकूमत में ही शुरू हुई थी। और जाम कमाल साहब को ट्वीट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने ये कहा कि ये सारे डूएबल मुतालबात हैं, और बारहा हमारे ये जो सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है हुकूमत, इन्होंने कहा कि ये तो वो मुतालबात है जो हल होने वाले हैं और हमें ये मुतालबात करने चाहिए थे। अगर आप लोगों को ये चीजें करनी थी, आपको ये हॉस्पिटल्स की कंडीशन नजर आ रही है, तो आज तक आप लोगों ने ये काम किया क्यों नहीं? और अगर आप संजीदा है तो इतने अरसे से मसीहाओं को, जो आप कोरोना के टाइम पे जिनको सलूट मारे जा रहे थे, वो 29 दिनों में जेल में पड़े हुए हैं, उन पे आपने नाश्ते बंद कर दिए हैं, पानी बंद कर दिए हैं, तो इतना जुल्म किया जा रहा है। और आप चाहते क्या है, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। आप ये चाहते हैं कि हम तमाम रिजाइन करके सर्व से छोड़ के घरों में बैठ जाए, तो वो ऑप्शन भी हमारे मौजूद है। हम अपनी डिग्रियां उठा के किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएंगे, पाकिस्तान में बैठ के कहीं पे हम अपना रोजी रोटी कमा लेंगे। ठीक है, अब अल्टीमेटम जो आपने दिया है, अल्टीमेट मैं आपसे सारे सवाल करना चाह रहा हूं ताकि मैं खुद भी समझ सकूं पूरी सिचुएशन, उसके बाद फिर मोअज़्ज़िज़ मेहमान ज्वाइन करते रहेंगे तो उनसे सवाल मैं आपकी तरफ से आगे बढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अभी बात कर लेते हैं, इस वक्त जो करंट सूरत हाल है, आपने अल्टीमेटम दे दिया है, कल अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे आगे? आप क्या क्या करने का इरादा? इमरजेंसीज बंद कर देंगे, उसमें तो आवाम का नुकसान है। देखें, हमने ये अल्टीमेटम जरूर किया था कि हम इमरजेंसी सर्विसेज बंद करेंगे। जो है ये हॉस्पिटल नहीं है, बलूचिस्तान का हॉस्पिटल खंडरात है। यहाँ पे
आवाम को कुछ सहूलियात मिल रही है, लेकिन हम फिर भी बारहा अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इमरजेंसी सर्विसेज फिलहाल बंद ना करें, क्योंकि समाजी हल्के में बार बार कोशिश करेंगे बंद। ठीक है, भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिलहाल आप इमरजेंसी सर्विसेज बंद ना करें। जो गिनी चुनी सहूलियात हम अपने कंधों पे हॉस्पिटल्स का बोझ उठा के आवाम को दे रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि फिलहाल आवाम से वो अपनी सहूलियात छीन लें, लेकिन इंशाल्लाह हमसे जितना हो सका हम इस आवाम के लिए करते रहेंगे। बारहा पहले भी करते हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन हमें मुसलसल दीवार से लगाया जा रहा है। अगर बहुत मजबूर हमारे पास शायद और जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन आज डॉक्टर हफीज मंदोखेल साहब ने जो बातें की हैं, काफी खतरनाक बातें की, उसमें बाद में आता हूं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, पीएमए से सीनियर रिप्रेजेंटेटिव। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक की बात है, जब भी आपसे मेरी बात होती है, जब भी प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं, तो कोई ना कोई एहतजाज चल रहा होता है। मैं अभी डॉक्टर अरसलान साहब ने ज्वाइन किया कोयटा से, मेंबर हैं, बल्कि सरबरा हैं सुप्रीम काउंसिल के, YDA के हवाले से वो बात कर रहे थे, एहतजाज के हवाले से कुछ मुतालबात थे उनके, आपके नॉलेज में भी होंगे। सर, बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत अबतर है बकौल इनके, ना अस्पताल है, ना मेडिसिन है, ना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बल्कि निचकारी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। फिर यंग डॉक्टर्स तकरीबन 19 गिरफ्तार भी कर लिए गए, वो रेड जोन में दाखिल हो गए थे। पहले तो अपनी जाती जरा राय दीजिएगा इस हवाले से कि आप इस पूरे एहतजाज को, और अब जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि हम इमरजेंसीज भी बंद कर देंगे, वो कि अरसलान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ऑफिशियली कह दिया गया है, तो कैसे देखते हैं सर इस पूरे एहतजाज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि कोयटा में और डिफरेंट जगहों पे स्ट्राइक होती है। डॉक्टर जो है कहते हैं कि क्रीम है, किसी भी शोबे का क्रीम लोग होते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी आती है, वो मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं। और डॉक्टर बनने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मरीज देखते हैं। डॉक्टर बनने के बाद वो कोई कलर का काम नहीं करता है, कोई कंप्यूटर का काम नहीं करता है। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त डॉक्टर कहलाता है जब वो मरीज देखता है। अगर वो मरीज नहीं देखता है तो वो डॉक्टर कैसे कहला सकता है? हैविंग सेड दैट, एक जो बहुत परेशान कुन बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे इश्यूज है। अगर मैं सेहत के हवाले से बात करूं तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं मरीजों के हवाले से, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के हवाले से, डॉक्टर्स के अपने मसले के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं। होना ये चाहिए, बदकिस्मती इस बात की है कि होना ये चाहिए कि सरकार को जो भी कोई इश्यूज है उसके जिसको कोई शिकायत है उनके साथ बैठ के एमिकेबली सेटल डाउन करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह ये है कि सरकार को अवाम की कोई फिक्र है होती नहीं है। अवाम का इलाज हो चाहे ना हो, वो चाहे 1 महीना अस्पताल बंद रहे, सरकार को इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है सरकार के लेवल के या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना और अपने घर वालों का इलाज कराते हैं और या फिर इस मुल्क से बाहर जाके इलाज कराते हैं। ऐसा ही है। तो इसलिए उनको गरीब आवाम की का एहसास नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हमारी हुकूमत, अभी जो PTI की हुकूमत है, ये पाबंदी लगा दे कि जो सरकार है इस वक्त जो जिम्मेदार है उनके घर वाले सरकारी अस्पताल से ही इलाज कराएंगे, उनके घर वाले सरकारी अस्पताल की जो लेबोरेटरीज है वहीं से वो इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, वहीं पे एक्सरे कराएंगे, तो ये हमारा अस्पताल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ की प्रॉब्लम भी उनको पता चलती रहेंगी। जब वो कमरे में वहाँ एडमिट होंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ किस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका आसान हल तो यही है कि ये तमाम लोगों पे ये पाबंदी लगाई जाए कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इलाज नहीं कर सकते, सरकारी अस्पतालों से ही इलाज होगा। जो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि जिम्मेदार हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये तो वही था कि बच्चों को भी जरा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़वा के देख लें पहले। ये भी एक आवाज उठी बीच में कुछ लोगों की। हेलो जी 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 डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब। जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए हुकूमत को चाहिए, बहुत अफसोस की बात है कि ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ये किसी और मुल्क के से नहीं आए हैं।
ये यही के लोग हैं, इनके साथ बैठ के इनकी जो भी परेशानियां हैं इनके बैठ साथ के उसको हल करने की कोशिश इसको हल करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आवाम जो है वो परेशान हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है स्ट्राइक करने से। और बेसिकली देखिए, मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। हमने अपने सीनियर लोगों से बहुत कुछ सीखा है, जिसमें अदीब रिजवी साहब हैं और दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमने सीखा है। और ये सबसे पहला लेसन था कि जी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मरीज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, अस्पताल बंद नहीं होने चाहिए, ओपीडी बंद नहीं होनी चाहिए, इमरजेंसी तो दूर की बात है, ऑपरेशन थिएटर तो दूर की बात है। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी हमारे भाई से, हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं, यकीनन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसके और कोई तरीके होने चाहिए। और उससे ज्यादा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सरकार से कि खुदारा इनके जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, मैं बार बार कहता हूं कि आप इनके साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं दिनेश कुमार साहब को वेलकम करना चाहूंगा। बाप जमात से सेनेटर हैं, इस्लामाबाद से इन्होंने में ताल्लुक इस वक्त ऑफकोर्स ज्वाइन किया है और बड़े सीनियर रहनुमा है बाप जमात के, बड़े जिम्मेदार शख्स हैं। दिनेश साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। दिनेश साहब, ऑलवेज हर्ड अलॉट अबाउट यू, बहुत सुना आपके बारे में, माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा आपका रिकॉर्ड है। सर, आज एक तरफ यंग डॉक्टर्स की तर्जुमानी कर रहे हैं, डॉक्टर अरसलान साहब इस वक्त ऑफ कोर्स रहनुमा सुप्रीम काउंसिल के, वो बात कर रहे हैं जो उनके मुतालबात हैं 4, और सारे जायज़ मुतालबात हैं जो अब तक मेरी समझ के मुताबिक कोई उनके अपनी पर्सनल फेवर या गेंस हासिल नहीं करना चाह रहे। दूसरी तरफ PMA से जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं कैसर सज्जाद साहब, कराची से, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, एक बहुत बड़ा नाम, वो अभी आपने सुना भी होगा बात कर रहे थे। तो मैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से कहूँगा, सर क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज आप दिनेश साहब से सामने कर लीजिए बात, ताकि फिर वो उसका जवाब भी दे सकें। सर मैं एक तो खुशी की बात है कि आपने किसी सरकार को भी सर प्रोग्राम में, ये BAP जमात की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि हमेशा रिस्पॉन्सिबल हैं, आते हैं और इससे पहले भी बात करते हैं, अक्सर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है BAP जमात के बारे में। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा है। और मैं समझता हूँ कि मेरी जो दरखास्त जो मैं अभी आप इनके आने से पहले कर रहा था, शायद उन्होंने नहीं सुना हो, दोबारा दोहरा देता हूँ, ताकि शायद आपके प्रोग्राम से ये जो स्ट्राइक है ये खत्म हो जाए। जो लोग कई दिनों से परेशान हैं, अपने प्यारे दुलारे को अस्पताल लाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता है, OPD बंद है, ऑपरेशन थिएटर बंद है, अब इमरजेंसी भी बंद होने जा रही है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। मेरी दरख्वास्त सबसे पहले तो, मैंने अपने भाई जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं सब मेरे भाई हैं, मैंने पहले भी कहा है कि ये पाकिस्तानी हैं, किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए हैं। इनके साथ हमें वही बर्ताव करना चाहिए जैसे अपने बच्चों के साथ करते हैं हम लोग। इनको सुनना चाहिए, इनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। और मैं तमाम डॉक्टरों से यही अपने भाइयों से कहता हूँ कि देखिए, हम डॉक्टर उस वक्त होते हैं जब हम मरीज देखते हैं, जब हम मरीज देखते नहीं है तो हम डॉक्टर नहीं कहला सकते। तो इसका सोल्यूशन, इसका हल करने का तरीका मैं समझता हूँ। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमने ये चीज सीखी, और मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल मैंने बहुत अपने सीनियर से सीखा कि वो कहते थे, जिसमें मैंने अभी बताया कि अदीब रिजवी साहब जैसे लोग पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में थे, और उनसे हमने सीखा कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, अस्पताल कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, और हमने कभी भी स्ट्राइक नहीं की है। लेकिन ग्रेजुअली हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं, ये इनको डे बाय डे इनकी प्रॉब्लम्स में इजाफा होता चला जा रहा है, और हुकूमत चूंकि इनकी बातें नहीं सुन रही है तो ये मजबूर है कि ये काम कर रहे हैं। और एक चीज और मैं आज किसी से डिस्कस कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे साहब एक दोस्त है जो कि नॉन मेडिकल है, वो बहुत बुरा भला कह रहे थे कि डॉक्टर हजरात जो है ये स्ट्राइक कर देते हैं, ये है। मैंने उनसे ये जुमला कहा कि देखिए, पाकिस्तान में एक सिस्टम बन चुका है, हुकूमत कुछ भी नहीं करती। अगर आप शराफत से बैठ के उनसे बात करने की कोशिश करें, अगर आप प्ले कार्ड लेके रोड पे खड़े हो जाएं साइड में, या और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हुकूमत पे कुछ भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि हुकूमत
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना और अपने घर वालों का इलाज कर लेती है, बाहर चली जाती है बाहर मुल्कों में, तो उनको पता नहीं चलता। अगर वो इसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं अपना और अपने घर वालों का, और लेबोरेटरी से वहां से फायदा उठाएं जहां पे सरकारी लेबोरेटरीज मौजूद है, एक्सरेज है, तो ये अस्पताल बहुत ठीक हो गया। सर मैं आपकी तरफ बिल्कुल वापस आऊंगा। दिनेश साहब, सर आपने सुना? जी। अच्छा सर, मैं बता देता हूं इनके मुतालबात वैसे तो यकीनी तौर पे आपकी नॉलेज में होंगे, लेकिन मैं अभी जो डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर अरसलान साहब जो YDA से तर्जुमानी कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि एक जो हमारा सबसे बड़ा मसला है शायद सरकारी अस्पतालों को उनकी जो निजकारी की जा रही है, दूसरा मेडिसिन नहीं मिलती किसी मरीज के लिए, हम देना चाहें इलाज करना चाहें तो भी हमारे पास वसाइल की बहुत कमी है, कोई हुकूमत नहीं सुन रही। जाम कमाल साहब के वक्त भी ऐसा ही था और अब बिजंजो साहब के वक्त भी ऐसा ही है। मशीनरी हमारे पास नहीं है इलाज करवाने के लिए, अस्पतालों का बुरा हाल है और लफ्ज खंडर यूज किया गया कि अगर आप आके देखें तो 2 अस्पतालों के अलावा पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ खंडर हैं, अस्पताल नहीं है। सर आप सेनेटर हैं और बाकी उनके जो अभी 19 जो यंग डॉक्टर्स को, चलें वो तो एक अलग पॉइंट है, उस पर भी बात नहीं करते। सर क्या सूरत हाल है सर, एक्चुअल सिचुएशन बताइएगा, आपका ताल्लुक वहीं से है सर, बहुत जिम्मेदार हैं आप, सेनेटर हैं, इस्लामाबाद में हैं, आपकी सुनी जाती है सेनेट में आप। सर बलूचिस्तान के अवाम के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इनके लिए सर क्या किया जा रहा है, प्लीज जरा ऑन द रिकॉर्ड बताइएगा। देखें जी, बिल्कुल मैं डॉक्टर अरसलान साहब की इस बात से तो मुतफिक हूँ कि काफी है जो बजट के मसाइल है या कोई हमारे पास काफी चीजें जो वसाइल की कमी की वजह से है, मगर मैं डॉक्टर कैसर साहब ने जो बात की, मैं उन बात से मुतफिक हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तहत ये हुआ था कि डॉक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन एक नोबल पेशा है, और डॉक्टरों को कम से कम ये हड़तालें करने, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि डॉक्टर भी पाकिस्तानी है, बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ये बलूचिस्तान की अवाम भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है। बलूचिस्तान के अवाम पहले ही काफी मसले मसाइलों में पिसी हुई है, तो मेरी ये काफी फोरम्स हैं जिन पर हम कर सकते हैं। अगर हमेशा इस तरह से हो कि हड़तालों के थ्रू और अवाम को तकलीफ देकर अपने मुतालबात बनाए जाएं, तो इसके हक में मैं नहीं हूँ। मैं मुझे पता है ये मेरे अपने ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरसलान साहब हो, ये मेरे अपने कजन वहाँ डॉक्टर है, मुझे पता है कि कितनी मुश्किलात है, मैं इन चीजों को तस्लीम करता हूँ, मगर अपने मुतालबात मनाने के लिए ब्लैकमेलिंग करना और अवाम को आजाद में डालना, ये बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ ये जुर्म है। सर क्या सोल्यूशन है उनके पास, कुछ बेहतर रास्ता बताइए। बलूचिस्तान की आवाम जो है ना, पहले ही आप देख रहे हैं, हाँ उनके लिए काफी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं इनके लिए आऊंगा, अगर मुझे कहे मैं हर चीज कर सकता हूँ, हर चीज करूंगा, मगर आप देखें कि वहां पर हॉस्पिटल्स में भी अगर कोई 100 स्वीपर की है तो यही डॉक्टर हजरात के घरों में स्वीपर काम करते हैं, अस्पतालों में सफाई का निकल, मैं आपको बता रहा हूँ ये हकीकत है। और काफी ऐसे हमारे डॉक्टर हजरात हैं जिनको वहां जाते हैं और शाम को अपनी क्लिनिक्स चलाते हैं। ये भी आप देखें कि इस तरह ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत का, हमारे डॉक्टरों को भी प्रोफेशनल अज़म में आना चाहिए, और ये आना चाहिए कि अगर वो गवर्नमेंट की तनख्वाह वसूल कर रहे हैं तो अपनी जो है ना एक डिग्निटी, एक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दे। और मैं कहता हूँ आपके फोरम पर, आपके यहाँ से बात कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा हमें आप बैठे ये हड़ताल खत्म करें। ठीक है, एज ए सेनेटर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे जो महदूद जो वसाइल हैं उनमें रहकर उनके मसले हल करें। डॉक्टर अरसलान साहब आपने सुना, दिनेश साहब ने बात की, इस्लामाबाद में हैं और ये इस तवज्जुह से कह रहे हैं, चैनल के तवज्जुह से और इस शो के तवज्जुह से, कि वो यकीन दिला रहे हैं बल्कि कि वो आपकी बात आगे पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखें मलिक साहब, दिनेश साहब की पार्टी हुक्मरान पार्टी है, अगर वो मुखलिस होती या इस अवाम के मसाइल हल करना चाहते तो 28वां दिन है आज मसीहा जेलों में नहीं पड़े होते। ठीक है, दूसरी आपने बात की बाकी हॉस्पिटल, मैं तो कहता हूँ ये हमारे जो 2 हॉस्पिटल हैं ये भी खंडरात लफ्ज हम हरहा ही इस्तेमाल करेंगे। गुज़श्ता दिनों हादसा हुआ, मसनूक से पेशेंट्स लाए गए, मैं ये बात नहीं करना चाहता, बहुत मजबूर होकर कर रहा हूँ कि एक ही नीडल होल्डर था जो 4 पेशेंट्स पे यूज हुआ है, मतलब आला यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में नहीं है। आप देश साहब ने कहा कि डॉक्टर्स ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करते, मैं कहना चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल्स में आए, 24 घंटे का यंग डॉक्टर्स आपको ड्यूटी पे मिलेंगे। कोई यंग ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता हो। इवन हम तो ये गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स को ठीक करे, हम 24 घंटे यहाँ पे काम करने के लिए तैयार है, हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, ना हम हड़ताल
चाहते हैं, लेकिन जब हम मजबूर होंगे, जो हम कोई हकीम नहीं है, हम कोई दम करके किसी को शिफा देने वाले नहीं है, हम लोग हैं जो डायग्नोसिस उस वक्त। सर किस तरह की यकीन दहानी चाहिए आपको, किस तरह की यकीन दहानी चाहिए तो आपको लगेगा ठीक है अब हम आगे कुछ होल्ड कर लेते हैं इस अल्टीमेटम जो आपने दिया उसको, किस तरह की यकीन दहानी चाहिए आपको? अब अगर हमने एहतजाज शुरू करना होता तो हम शायद 9 महीने पहले कर लेते, जब हमारे हाउस ऑफिसर्स को या पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स को 9 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। हम निकले हैं के लिए आवाम से सहूलियात मांगने के लिए। अगर जीदा होती, मैं फिर वही बात करूंगा, शायद अफ्रीका के भी किसी पसमानदा मुल्क में डॉक्टर्स को इतना अरसा जेल में नहीं रखा गया होगा। क्या वो कोई कातिल है, क्या वो क्रिमिनल्स हैं या दहशतगर्द हैं? क्या आपने उन्हें 28 दिनों से जेल में पाबंदी हासिल किया हुआ है, मुलाकातों पे पाबंदी लगाई हुई है? दिनेश साहब की ही पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है। आज सुबह दोस्तों के लिए नाश्ता ले जाया गया तो उन्हें नाश्ता नहीं करने दिया गया, नाश्ते पे बंद कर दिया गया। 30 बंदों के लिए एक वॉशरूम उन्होंने अलाउ किया है जेल के अंदर। तो आपने बात की, अब हम बहुत मजबूर हो के भी हम इमरजेंसी सर्विसेज तो बंद नहीं कर रहे। जो गिनी चुनी सहूलियात हैं उनके बावजूद भी हम इस गरीब आवाम को तो अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब छोटा सा ब्रेक है, 1 मिनट का ब्रेक है। तमाम मौजूद मेहमान मेरे साथ ही हैं। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद दिनेश साहब के कमेंट से मैं आगाज करूंगा। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर बात हो रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं दिनेश साहब का कि उन्होंने ज्वाइन किया। सेनेटर हैं, बाप जमात से, इस्लामाबाद में मसरूफ थे, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने मसले का सुना तो उन्होंने कहा कि मैं वक्त दूंगा, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट दिनेश साहब। डॉक्टर अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरसलान साहब जो हैं वो ऑफ कोर्स तर्जुमानी कर रहे हैं यंग डॉक्टर्स के हवाले से, बलूचिस्तान की, क्वेटा से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के, और वो बात कर रहे थे अभी इन डिटेल उन्होंने प्रॉब्लम बताया। दिनेश साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा। दिनेश साहब इससे पहले इस्लामाबाद में मुझे याद है एक वाकया हुआ था अभी, ये कुछ टेस्टिंग के हवाले से, टेस्टिंग सर्विसेज के हवाले से। कैसर साहब को याद होगा, इनको अक्सर मैं कोशिश करता हूं कि साथ रखूं प्रोग्राम्स में। उस वक्त ये था कि उनकी पर्सनल एक गेन था उसके अंदर कि टेस्टिंग का निजाम बेहतर बनाया जाए, हम डॉक्टर बने, हम फेल किए गए। फिर दूसरा जो एक एहतजाज था वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से था कि हमारे जो इम्तिहानात हैं वो दोबारा क्यों लिए जा रहे हैं। उस इम्तिहान का मैं नाम भूल गया हूं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट एक इम्तिहान होता है मेडिकल में, उसको उन्होंने कहा जी कि हमसे क्यों एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, हमें फेल किया जा रहा है वो। लेकिन ये जो एहतजाज है जिसके ऊपर मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूं, इसके अंदर मुझे कहीं भी किसी का कोई पर्सनल गेन नजर नहीं आ रहा। ये तो मैं भी, मेरी एक नाक़िस अकल भी समझ सकती है कि जितने भी मुतालबात हैं, चाहे वो निजकारी के हवाले से हैं, ठीक है, वो चाहते हैं गवर्नमेंट को अस्पताल को खुद बेहतर बनाना चाहिए, गवर्नमेंट चलाए उनको, वो कह रहे हैं हमारे कंट्रोल में दे दे, हम चलाने को तैयार हैं। मेडिसिन पे बात की जाए तो यकीनी तौर पर वो पूरा इज्तिमाई, पूरी कौम का मसला है, पूरे सूबे का मसला है। मशीनरी की बात की जाए तो भी उसके अंदर मुझे इनका पर्सनल गेन कोई नजर नहीं आ रहा। चौथे पॉइंट में जो डॉक्टर वो आपने कैद कर लिया उनको वो रिहाई की बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। दिनेश साहब, ये जितने भी मसाइल हैं, ये जो जेन्युइन केसेस हैं, सर कोई आसान तरीका है आपकी हुकूमत में? बाप जमात को किस तरह से आप चाहेंगे कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम के तर्जुमान जमात ही रहे? क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि अगर बाप जमात के कितने भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो हमारी बात सुनेंगे, क्या तरीका कार है उन तक पहुंचने का, अपनी बात को कन्वे करने का क्या तरीका है, तो प्लीज इस पे जरा बात कीजिएगा कि ये जो कम्युनिकेशन गैप मुझे एक नजर आ रहा है इदारों में और बाप जमात में, जो जाम कमाल साहब के टाइम पे शायद कहते हैं बहुत ज्यादा था, लेकिन माजरत के साथ अब भी कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है, इसको कैसे देखेंगे सर? देखिए जी, मैं डॉक्टर अरसलान साहब ने जो बातें की, ये तो बिल्कुल, ये यंग डॉक्टर्स की जो बातें हैं, ये इनकी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर केसर ने जो बातें की, इनसे तो बिल्कुल मुतजाद है। ठीक है, डॉक्टर केसर साहब ने कहा कि उनकी जो एसोसिएशन है उनका एक ही मतमाए नजर है कि हड़ताल नहीं करनी। ठीक है, ठीक है जी। उन्होंने जिस तरह से कहा, जिस तरह से मसला, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है डॉक्टर केसर सज्जाद साहब से। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर केसर सज्जाद साहब आए, आकर यहाँ कोयटा में एक रोल अदा करें, गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के दरमियान एक आकर बैठे, ताकि बलूचिस्तान को इस आजाब से निजात दिलाई जाए। जो बलूचिस्तान का एक आम आदमी जो कि अगर कोयटा आता है, अगर वो मस्तूम से आता है, अगर वो मुस्लिम बाग से आता है और वहाँ उसको इस तरह से आकर यहाँ पता पड़े कि डॉक्टर हजरात जो मसीहा है वो हड़ताल पर हैं और वो बेचारा जाता है, उसकी बददुआएं सबको लगेगी, हमें भी लगेगी, डॉक्टरों को भी लगेगी, सबको लगेगी। ठीक है। और दूसरी बात ये मैं आपको बात बता दूं, जहाँ तक ये डॉक्टरों की गिरफ्तारी का है, तो डॉक्टर अरसलान साहब को भी पता है कि ये हाई कोर्ट ने एक नोटिस दिया था, इसमें कोई वो नहीं। हाई कोर्ट अगर ये कहते हैं कि जी हाई कोर्ट गलत है तो आप चले, चलकर
अपना वहां पर केस लड़े। मैं फिर भी कहूंगा, मैं आपके तरह डॉक्टर केसर साहब को कहूंगा कि आप आए और इनको अपनी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो एक जो आप कहते हैं कि जी हमें कहा जाता है कि हड़ताल नहीं करनी, आप इनको आकर समझाएं और बैठकर मुज़ाकरात के। कहीं भी लड़ाई होती है तो आखिर क्या होता है, मुज़ाकरात ही से। सर किससे मुज़ाकरात करने चाहिए? वो कौन सी शख्सियत हैं जिनसे आपको लगता है कि इनको मुज़ाकरात करनी चाहिए? आप रोल प्ले कर सकते हैं उस शख्सियत से इनको कनेक्ट करवाने में, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ कि ये आज हड़ताल का ऐलान वापस ले ले और अपनी ड्यूटीज पर आ जाएं। मैं कहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद से आकर इनके लिए का काम करूंगा। मैं हर जगह पर इनके साथ चलकर बैठकर मुज़ाकरात, मगर ये इस तरह से कि जी हम हड़ताल करते ये इस चीज पर जो है ना हाई कोर्ट ने भी वो किया हुआ है कि इस तरह से डॉक्टरों का जो मौजूद पेशा है। आप अगर इस तरह से आप देखें कि हम देखें कल पुलिस भी आकर हड़ताल करके बैठे, पुलिस का एक सिपाही है वो बेचारा सर्दियों में उनको ना यूनिफॉर्म है, जूतों के मसले वो भी हड़ताल करके बैठ जाएं कि जी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं लॉन्ग प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, हड़तालें ना करें। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप सरबुलंद साहब ने ज्वाइन कर लिया, प्लीज मुझे बताइएगा। सरबुलंद साहब अगर आ गए तो मैं जी सरबुलंद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरबुलंद साहब, आप सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अपोजिशन से आप इस वक्त ऑफ कोर्स ताल्लुक रखते हैं और बलूचिस्तान में। सरबुलंद साहब, आज मौजू जो है वो इस वक्त बड़ा गंभीर हो चुका है, खासतौर पर यंग डॉक्टर्स के हवाले से। अभी आपने सुना होगा, अब दिनेश भाई बात कर रहे थे और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बताया कि जी कहाँ तक इनकी हड़ताल ठीक थी, कहाँ तक ठीक नहीं है, और उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ात भी उठाए और कुछ चीज़ों को सपोर्ट भी किया है कि मैं भी सपोर्ट करने को तैयार हूँ। आप सर इस पूरी, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं, यकीनी तौर पर आपका नुक्ता नज़र डिफरेंट होगा, तो ज़रा अपने नुक्ता नज़र से बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत की क्या गलती आपको नज़र आती है, या यंग डॉक्टर्स की तरफ से कुछ गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनको आपको लग रहा है कि बेहतर करना चाहिए। कैसे देखते हैं सर इस मसले को? जी मलिक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपने एम के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर्स हमारा वो पेशा है जिसकी रिस्पेक्ट, जिसकी एहतराम ये होना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये पुराना जाम हुकूमत का ये सिलसिला आ रहा था जिसमें यंग डॉक्टर्स के साथ उन्होंने तकरार किए, फिर उन्होंने अपने मुज़ाकरात के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स ने रखी, तो उन पे उन्होंने वादा भी किया, फिर उसके बाद उन्होंने उस पे अमल दरामद नहीं कराया गया, और उसके बाद आज यंग डॉक्टर्स की बेसिक चीजों पे उन्होंने डिमांड रखी है। ये कोई पर्सनल गेन नहीं है, पर्सनल प्रॉफिट बेनिफिट नहीं है। ठीक हो गया जी, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। मैं ये कहूंगा, नया वज़ीर आला जो आया है उसने बहुत सी जगहों पे लचक का मुजाहरा किया, जो कि जाम हुकूमत ने इस बलूचिस्तान को जाम किया था। वो जाम के जाने के बाद उनको की मसले उन्होंने हल कर दिए। मैं नए वज़ीर आला कुद्दूस बिजनजोर से गौर करता हूँ कि डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स का बेसिक 2-3 चीजें हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल कि प्राइवेटाइजेशन अस्पताल की आप बेहतरी की तरफ जाए, आप उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? और दूसरी बात उनकी ये है, जो बाकी मेडिसिन थी और उनको फौरन मुज़ाकरात करके उनका मसले हल होने चाहिए, या ना कि आप डॉक्टर्स को जो है आज जलील कर उनको जेल में डाल दिया गया। एक मोतबर पेशा है, एक अच्छा पेशा है, एक इंसानियत से रिलेटेड लोग है। मैं तो हमारी पार्टी की ये स्टैंड है कि इनका फौरन इनके साथ मुज़ाकरात करके उनको जेलों से निकाल करके बुनियादी जो उनके मसले हल किया जाए। अच्छा सरबुलंद साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो डॉक्टर्स, अभी जो मेन एक मुद्दा ये भी है कि क्या जो स्ट्राइक की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से, क्या वो ठीक है? उनको हक है हड़ताल करने का इन मसाइल के ऊपर, या हक नहीं है? मैं एक बात बताऊं मलिक, अगर आप किसी को तंग करोगे तो उनका है कि वो हड़ताल पे जाए। अच्छा, आपने उधर उनको दीवार से लगा, आपने उनको यहाँ पे माइनस में जा रहा है सर्दी, आपने उनको थानों में फेंक दिया है। अच्छा। ये कहाँ का असूल है यार? क्या उसके साथ इस रवैये के पे पेश आते हो? ये तो बहुत गलत है। मैं तो ये कहता हूँ इस वक्त में हमारा भी हिस्सा है, नया वज़ीर आला पार्टी ने भी उसको सपोर्ट किया है। मैं ये कहता हूँ कि एज ए कोलिशन पार्टनर के तौर पे फौरन मसला हल होना चाहिए, हल होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, डॉक्टर सलाम की तरफ मैं इनके बाद आता हूँ आपके बाद।
अभी दिनेश भाई बात कर रहे थे, उन्होंने आपको बल्कि कहा है कि आप रोल प्ले कर दें, आप जैसे जितने भी सीनियर्स हैं जो बड़े बड़े ऑफ कोर्स इदारों को भी रन कर रहे हैं और एक बड़े मकाम रखते हैं, वो कह रहे हैं आप भी आए कोयटा, आप जाएं, आप जाके मसाइल को हल करें, आप जाके डॉक्टर से बात करें, इनकी तरफ से रोल प्ले करें। दिनेश साहब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, कैसे देखते हैं सर इस पूरे सिलसिले को? नहीं आसिफ, मैं काफी देर से चाह रहा था कि सेनेटर साहब की बात पे मैं बात करूं, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत अच्छी बात बड़ा की है। रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स, हमें कोई एतराज नहीं है, ये हमारे बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स हमारे भाई हैं, लेकिन जरा सा मुझे 2 मिनट दीजिएगा कि ये पॉइंट समझे प्लीज। एक्चुअली जो गवर्नमेंट है ना, मैं ये समझता हूँ कि उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली बात करनी चाहिए। देखिए, ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो यंग डॉक्टर्स हैं इनका एक जेन्युइन मुतालबा है, और अभी जो बात की किसी ने, मैंने सुना नहीं, जो उन्होंने बात की कि ये पहले कई महीनों से चल रहा है, ये वादा करते हैं और फिर उसको फुलफिल नहीं करते, मिस कमिटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से यंग डॉक्टर्स जो है अब इस वक्त जो है इस स्टेज पे आ गए हैं कि जहाँ पर वो अब मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ कि पर्सनली तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो काम कभी भी नहीं होता है जो आराम से कर दिया जाए। जब तक रोड ब्लॉक नहीं करें, जब तक स्ट्राइक नहीं करें, उस वक्त तक वो काम नहीं होता है। मैं अपने पर्सनली तौर पे मैंने ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब ये तरीक चली है। तो यंग डॉक्टर्स की जो जेन्युइन बात है, और इसमें जेन्युइन बात में मैं बार बार जेन्युइन इसलिए कह रहा हूँ कि जो इनके जायज मुतालबात हैं वो कोई ऐसे नहीं है। हॉस्पिटल्स को तो हम बार बार कहते हैं कि भाई आप ठीक करें, और बिल्कुल हॉस्पिटल्स के अंदर बेड़ा गर्क है। आप बाथरूम ले जाएं, आप पानी पीने का पानी की हालत देखें, आप दवाइयों की हालत देखें, बहुत सारे इश्यूज हैं। बड़े शहरों में भी सरकारी अस्पतालों की सबसे ज्यादा मैं एक बात बता दूं आपको कि जितना काम यंग डॉक्टर्स करता है, जितनी ड्यूटियां यंग डॉक्टर्स करते हैं, उतनी ड्यूटी कोई नहीं करता, दुनिया में नहीं करते इतने डॉक्टर्स। और उसके बरस जो तुमको तनख्वाह मिलती है, ये एक अलग इशू है। लेकिन मेरी दरखास्त अब ये है, सिर्फ मैं ये कहता हूँ, मैं जाने से मेरे वहाँ कुछ नहीं होगा सेनेटर साहब, मैं चाहता हूँ मैं चला भी जाऊंगा, लेकिन देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो डॉक्टर्स 19 डॉक्टरों को जो पैक किया गया है उसको फौरी तौर से आप रिहा करवा दें। ठीक हो, मेरी दरखास्त होगी आपको, बात को खत्म करें। ठीक है, और इनकी जो जायज मुतालबात है उनको फौरी तौर से ये एक्सेप्ट करें। और मेरी दरखास्त होगी यंग डॉक्टर से, जैसे ही आप ये सारी चीजें इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये स्ट्राइक फौरी तौर पे खत्म कर देंगे। मेरी दरखास्त होगी यंग डॉक्टर से कि फौरी तौर पे, और अगर यही चीज आज आपके प्रोग्राम में हो जाता है कि अभी इसी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब को फोन करके कहा जाए कि प्लीज ये लड़कों को आज ही अभी आप अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए इनको आप रिलीज कर दें, इनको जेल से रिहा कर दें, ताकि हमारे पास कुछ कहने के लिए होगा, कुछ बात करने के लिए होगा। उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी तो आप भी डिमांड्स हैं उसको फिर बैठ के एमिकेबली डिसाइड किया जाए। ठीक है, बैठे टेबल पे बैठे, बात सुने, हम्बली सुने, सुकून से सुने कि ये क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी बाहर के डॉक्टर्स नहीं है, बाहर के मुल्क के डॉक्टर्स हमारे अपने हैं। और जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं, जिस सूबे की बात कर रहे हैं, वो भी हमारा ही सूबा है। ठीक है, मिल बैठकर इसमें कोई गलत बात मेरे ख्याल में नहीं हो रही। ठीक है, डॉक्टर अरसलान साहब, सर पहले आप अपना मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, अब आपको क्या सूरत हाल लग रही है? डॉक्टर कैसर सजाब साहब ने तो रिक्वेस्ट कर दी है, मैं अभी सेनेटर साहब की तरफ जाता हूँ रिक्वेस्ट लेकर, आप जरा बताएं क्या राय रखते हैं आप? अब देखें, स्ट्राइक का हमें बिल्कुल कोई शौक ही नहीं है। ठीक है, हम पहले भी ड्यूटीज करते हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। स्ट्राइक से तो उल्टा हमारी ट्रेनिंग ही मुतासिर है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन हमारी ट्रेनिंग होती है। लेकिन सेनेटर साहब ने एक बात की कि पुलिस वाले क्या अगर वर्दी नहीं मिलेगी तो वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप हमें कुछ मत दें, आप हमें वो सहूलियात दें जो पुलिस के एक सिपाही के पास होती है। अगर आप उसे हथियार छीन लेंगे तो शायद वो हड़ताल तो दूर नौकरी छोड़ के चला जाएगा कि मैं सामने वाले दहशतगर्द का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं लोगों की जिंदगी के बचाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि आप मुझे वो चीजें दे दें जब मैं किसी की लाइफ सेविंग कर सकूं। किसी का प्यारा अगर तड़प रहा है, कोई बुलेट लगी है, वो इंजर्ड होके आया है, मुझे इतनी चीजें दे दें कि मैं उसकी जिंदगी बचा सकूं। मैं अपने लिए कोई घर बंगले या मरात मांग रहा, मैं अपने लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं मांग रहा। मैं बार बार हुकूमत से, हम यंग डॉक्टर्स जितने भी हम उनसे ये कहते रहे। कितना अरसा हो चुका है सर इस तारीख को या इस पूरी प्रोसेस को, कितना अरसा हो चुका है? कुछ वक्त बता सकते हैं कब से आप
जाम कमाल साहब के साथ रिक्वेस्ट चल रही है आपकी इस पूरे पॉइंट्स के ऊपर? आप बता सकते हैं सर कोई ड्यूरेशन? डॉक्टर अरसलान साहब, डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक, प्लीज चेक कीजिएगा। डॉक्टर साहब मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, चलिए इनको प्लीज दोबारा कनेक्ट करें। मैं जरा सेनेटर साहब की तरफ जाऊंगा। आप सेनेटर साहब, बड़ी रिक्वेस्ट की गई है आपसे, और खासतौर पर डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब कह रहे हैं मैं आ भी जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। और अच्छा ठीक है, उनको भी दोबारा कनेक्ट कर लें, ठीक हो गया। सरबलन साहब, अभी सेनेटर साहब को दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। सरबलन साहब, अब इस मसले को आपको क्या लगता है कि जाम कमाल साहब की अगर हम बात करें ना, तो मुझे याद है कि जाम कमाल साहब के खिलाफ जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था कि वो रिजिड हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो अपनी करते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करते चीजों को, और वो अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अपने लोगों ने उनके खिलाफ ब्लॉक बनाकर, ऑफ कोर्स खितरान साहब से जब हमने बात की थी, अपने ही लोगों ने ब्लॉक बनाकर उनको जो अदम एतमाद की तहरीक के जरिए उनको घर भेज दिया। अब बजिंजो साहब आ गए, इनके बारे में बहुत अच्छा सुना, खितरान साहब ने हमेशा अच्छी बात की, बुशरा साहबा सब बड़ी अच्छी बात करते हैं, ज़हूर बलीद साहब। अब जरा आप बताएं सर कि क्या हुकूमत फिर वही गलती करने जा रही है जो जाम कमाल साहब के दौर में हो रही थी? क्या बजिंजो साहब भी वही गलती करने जा रहे हैं? इस तरह के वाकयात उनको फिर कहीं कुर्सी से हटा तो नहीं देंगे नए वजीर साहब को? मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जाम साहब का जो साला दौरे हुकूमत था, बलूचिस्तान तहरीकी में डूबा हुआ था। उनके जो एडवाइजर थे, उनका एडवाइजर का भी रवैया जाम से भी खतरनाक था। आपने इसका एक एडवाइजर जो दिनेश सेनेटर साहब था, वो यहाँ पे पहले इनका यहाँ का एडवाइजर था, वो अभी भी उनका रवैया इतना ही सख्त, इतना ही बयाना है। आज डॉक्टर्स हमारा बलूचिस्तान में पहले से ये ऐसे दूर दराज इलाके हैं जिसमें डॉक्टर्स का बुनियादी कोई सहूलत नहीं है। उनके साथ वो हमदर्दाना उसके बजाय वो उन पे तनकीद कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, अगर मीर कुद्दूस बिजंजो भी इस रवैये पे रहा तो मैं ये कहता हूं कि उनका भी हालात बहुत खतरनाक हो। क्योंकि कुद्दूस साहब से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जाम को हटाने के बाद हमारी पार्टी ने भी आपका साथ दिया, वो इसीलिए साथ दिया कि इन लोगों का, जैसे डॉक्टर्स तबका है, क्लर्क्स तबका है, टीचर तबका है, आप उनका सुने। अगर आप भी उसी नक्श कदम पे जाओगे तो मैं कहता हूं कि आपके भी दिन बहुत कम होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये चलें, ये थोड़ा कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन मुझे ये खबर भी मिली है, इसको भी जरा तस्दीक कर दीजिएगा या आप कह दीजिएगा आपकी नॉलेज में नहीं है, कि बजिंजो साहब के खिलाफ भी कोई अदम एतमाद की तहरीक शायद लाई जा सकती है, मे बी पीटीआई की तरफ से, या सुनने में आ रहा है, ऐसी कोई खबर मेरे कानों तक पहुंची है। क्या इस तरह का कुछ सिलसिला भी हो सकता है? नहीं मलिक साहब, फिलहाल कोई बात नहीं है, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें इख्तिलाफ और तमाम लोगों का, तमाम पार्टियों को इनको सपोर्ट हासिल है, वो इसीलिए सपोर्ट हासिल है कि वो बलूचिस्तान की आवाम की बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में। ठीक हो गया, मुझे हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। कोशिश तो मेरी थी कि डॉक्टर सेनेटर साहब दोबारा ज्वाइन करते, ज़हूर बलेदी साहब भी ज्वाइन करते, बल्कि ज़हूर बलेदी साहब ने कहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन वो तुरबत में सब बैठे हुए, उन्होंने कहा था मेरी कोशिश होगी, इत्तेफाक से उनका फोन इस वक्त ऑफ जा रहा है, हम उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे। मैं डॉक्टर अरसलान साहब आप पे वाइंड अप करता हूँ, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप हुकूमत से? हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी बात को पहुंचाया जाएगा, जितनी भी वहां पे गुजरा है, खितरान साहब हैं, ज़हूर बलेदी साहब हैं, कोशिश करेंगे उन सब तक आपकी जो आवाज़ है वो पहुंचेगी, चाहे वीडियो की सूरत में पहुंचे या हम लिख कर भेजें, लेकिन आपकी आवाज़ वहां तक पहुंचाना हमारा काम है। क्या कहना चाहेंगे सर जिम्मेदारान से? हम तो आवाज़ें दे दे के थक गए, यहाँ की गरीब आवाम की आहें और सिसकियां भी उन तक नहीं पहुंच सकी, शायद आपकी आवाज़ उन तक पहुंच जाए। हमारा यही कहना है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें बाइज्जत तरीके से बरी किया जाए, अस्पतालों को सहूलियात दी जाए, ताकि गरीब आवाम को हम अपनी जितनी भी उनकी हक बनता है इलाज का, हम उन्हें वो इलाज की सहूलियात फराहम कर सकें। बाकी स्ट्राइक के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर अब शौक से स्ट्राइक नहीं करता, बहुत मजबूरी में जब हम किसी को तड़पता हुआ देखते हैं, हम मजबूर होकर उसकी जिंदगी नहीं बचा सकते तो मजबूरन हम रोडों पे निकलते हैं, वरना माइनस टेम्परेचर में हमें रोडों पे बैठने का कोई शौक ही नहीं था। अगर हुकूमत संजीदा है इन मामलात को हल करने के लिए तो वो संजीदगी का मुजाहरा करे, हमारे साथियों को रिहा करे और इन अस्पतालों को बेहतर बनाए। राइट, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा बहुत खूबसूरती से आप मौजू को डिफाइन करते हैं और इशू का एक अच्छा सोल्यूशन भी देते हैं। सरबलन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बलूचिस्तान अपोजिशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अरसलान साहब, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि जो सिलसिला है, जो बातचीत है, वो एक अच्छा मोड़ ले और ये मसला हल हो जाए। बलूचिस्तान इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान
और बलूचिस्तान में सहूलियात की कमी है, इश्यूज हैं। गो के हम बहुत उम्मीद रख रहे हैं कि सी पैक बनने से, गवादर पोर्ट बन जाने से, इस तरह के जितने भी वहाँ प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनके आने से बलूचिस्तान की सूरत अच्छी होगी और उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ज़रूर होगी और सब इसके ऊपर कायम है इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस तरह के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको मिल बैठकर हल करना होगा। ये मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट भी है बैसियत एक शहरी इस वतन का कि जी प्लीज़ इनकी बात को सुना जाए। जब बात आम दवाइयों की और मेडिसिन की और उसकी जो बात हो रही है वो तो जाहिर सी बात है कि वो जायज़ हक है हर पाकिस्तानी का और ऑफ कोर्स 18वीं तरमीम के बाद ये हक बनता है सूबाई हुकूमत का कि वो ये तमाम चीज़ें मुहैया करे अपने वासियों को, अपने रहने वालों को। इसी नोट के ऊपर अच्छी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह ताला कि मसला हल हो जाएगा कल तक। नाज़रीन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।